जय सिया राम, जय सिया राम। रामायण में कल हम सुन रहे थे, मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और जब उन्हें काफ़ी समय राज्य करते हुए हो गया तो उन्हें लगा कि अब उन्हें भक्ति करनी चाहिए, तो वे भक्ति के लिए तप करने के लिए चले। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने एक निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धनुर्धर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह रहे तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनि ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनि के से बालकल्य वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादर अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, रामा जपति सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भावन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और द्वाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उन राजा रानी का मन बहुत लगा। करहि आहार शाक फल कंदा, कहते हैं कैलाशपति। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, राम कथा सुन पार्वती। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, कहते हैं कैलाशपति। भारी आधार मूल फल त्यागे, राम कथा सुन पार्वती। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग केवल जल पर आधार रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिते परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करते थे कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्व वेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, उनको किस तरह से हम दर्शन करें। नेति नेति जहि भेद निरूपा, निजानंद निरूपति अनूपा। संभ विचारे विष्णु भगवाना, उपजि जासु असते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु से भक बस है, भगत है तु लीला तनु गई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीलाएं विहग धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है कहा जाता है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। ए विधि बीते बरस सठ, सहस बारी आहार, रामा सहस बारी आहार। संबत संत सहस पुनि रहे, समीर आधार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। ओ हनुमत
कथा राम की होए, हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। इस प्रकार जल आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु पर आधारित रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो, कहते हैं कैलाशपति, ढाल रहे एक पद दो, राम कथा सुन पार्वती, विधि हरिहर तब देखी अपारा, कहते हैं कैलाशपति, मनु समीप आए बहुबारा, राम कथा सुन पार्वती। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव कई बार मुनि जी के पास आए। मांगो वर बहु बात लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, यद्यपि मानग मन नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियां ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज ज्ञानी, गति अनंत तापसन परानी, मांगू मांगू बर में नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, पर तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत के सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभी भवन ते आए। जब नारायण भगवान ने उन्हें परम भक्त जाना तो उन आकाशवाणी हुई कि वर मांगिए। मुर्दों को भी जिला देने वाले यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों में होकर जब हृदय तक आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात रामा, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कानों से अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया और मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, कहते हैं कैलाशपति, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, राम कथा सुन पार्वती, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, कहते हैं कैलाशपति, प्रणत पाल सराचर नायक, राम कथा सुन पार्वती। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने वाले में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जे अनाथ हित हम पर नेऊ, ते प्रसन्न होई यह बर देऊ, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय करन मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए
कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन कुंभ में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुण जय नियम प्रशंसा। देखी हम सो रूप भरी लोचन कृपा करहु प्रण तरहि मोचन। जो काकभुसुंडी के मन में सरोवर के विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत को दुख को मिटाने वाले। जो काकभुसुंडी के मन सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत को दुख मिटाने वाले। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल्य कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर नील मणि नील निर्धर श्याम रामा, नील निर्धर श्याम लाजई तन शोभा निखी। कोटि कोटि सत्य काम सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। इतने सुंदर स्वरूप में भगवान मनु के सामने प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।